वन विभाग की एमडी समिता राजौरा ने बताया कि भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला शुरू हो गया है। लाल परेड ग्राउंड पर जड़ी बूटी और जंगल से मिलने वाले अन्य उत्पाद के स्टॉल लगे हैं। करीब 50 वैद्य निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। मेला 23 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिसंबर को स्टैंड अप कॉमेडियन हैसान कुरैशी का शो भी होगा। ये 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इस बार महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया है। मेले की थीम लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण रखी गई है। इस मेले में 300 स्टॉल लगाए गए हैं। इसका शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाम को किया। हाँ, अभी वन मेला अभी अपने स्टार्टिंग पे है, तो कल इसका 5 बजे उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा उद्घाटन करेंगे मेले का। और इस बार अभी तो काम चल रहा है और कल तक तो इसका स्वरूप ही बदल जाएगा। बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि मेला ना केवल मेले के उससे नहीं बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, वो बनता है लोगों से। तो पूरे देश भर से बहुत सारे लोग, हमारे प्रदेश भर से बहुत सारे संग्राहक, उनके उत्पाद, हमारी जिला यूनियनें, हमारे सबके विभागीय स्टॉल जो प्रदर्शनी के होंगे, खाद्य पदार्थों के, फूड जोन पूरी, किड जोन पूरी की पूरी भरेगी। और ये सब भरेगी उन लोगों से जिनके लिए ये मेला सजाया मैंने। और जब तक हमारे दर्शक नहीं देखेंगे तब तक हम तो क्या कहेंगे, जो अगर आकर वो उसका आनंद लेते हैं तो हम अपने कार्यक्रम को सफल मानेंगे। तो बस कल से शुरुआत हो जाएगी और 23 तारीख तक इसका समापन होगा, जब तक वहाँ पर मेले में हलचल रहेगी। ओपीडी इस बार बड़ा है, 50 स्टॉल ओपीडी के हैं, जिसमें कि पारंपरिक वैद्य मान्यता प्राप्त है, बहुत अच्छे वैद्य आ रहे हैं इस बार। और डॉक्टर्स, सरकारी और गैर सरकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये निःशुल्क परामर्श देंगे। और वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस ने भी स्टॉल्स लिए हैं, उनके डॉक्टर्स भी वहाँ पर बैठ के ओपीडी करेंगे। तो निःशुल्क परामर्श तो रहेगा ही, साथ में उसके हमारे रॉ मटेरियल्स और जो हमारे उत्पाद हैं वेलनेस के, वो भी उपलब्ध रहेंगे। बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो इस मौके पर आकर देख कर जाते हैं कि हमारी वनोपज कैसी है, कहाँ से आ रही है, कौन लोग कर रहे हैं एकत्रित इनको, तो वो सब रहेंगे। हमारे संग्राहक रहेंगे। तो कोई ग्रामीण व्यक्ति आए चाहे कोई शहरी व्यक्ति आए, दोनों के लिए ही मेले में कुछ ना कुछ है। बच्चों के लिए एक विशेष आकर्षण रहेगा कि इस बार हम उनको बताना चाहेंगे कि डायनासोर्स जो होते थे ना, वो केवल यूएस और यूरोप में नहीं होते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं, वो इंडिया के भी थे। तो इंडिया का जो डायनासोर, एक जो नाम है राजासोरस नर्मदेंसिस, वो गुजरात और मध्य प्रदेश, इसके नर्मदा की वैली में रहता था और वो धार में उसके अवशेष मिले हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इंडियन डायनासोर रहे, बहुत सी शार्क्स रही। उनके डायनासोर्स के अंडे और राजासोरस की प्रतिमा वो वहाँ पर रहेगी, ताकि बच्चों को ये पता चले कि इंडियन डायनासोर भी एक कोई वनों के एरियाज़ में पाया जाता था। और उसके लिए हमारे पास एक नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड है। तो धार का जो बाग डायनासोर फॉसिल पार्क है, वो डायनासोर्स को ही समर्पित है और उस एज के फॉसिल्स को समर्पित है। तो उसकी झलक मिलेगी। वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी बातें होंगी वहाँ पे। अच्छा स्टॉल है। इसके अलावा आयुष का स्टॉल है, उसके अलावा एमपीटी का स्टॉल है। देन आपके पास बहुत सारी संस्थान है, मानव संग्रहालय का भी स्टॉल है और हमारे मत्स्य संघ का है। और वहाँ सोवेनियर्स मिलेंगे वाइल्ड लाइफ के, जो हमारे पौधा कैसे बनाते हैं, नर्सरी कैसे रखते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी जो बच्चे अगर आते हैं। और एप्को का भी स्टॉल है, जिसमें आप अपना फुटप्रिंट कितना, कार्बन फुटप्रिंट कितना रख सकते हैं, वो भी बताएगा। तो बच्चों के लिए बहुत जानकारी भरी बातें हैं जो वो वहाँ से ले जा सकते हैं अपनी साइंस, और उसमें जो इनका इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। और क्योंकि सामने इनको जंगलों से आए हुए उत्पाद दिखेंगे तो पहचान भी सकेंगे कि वनों का महत्व क्या है। और हम अनुभूति कार्यक्रम के थ्रू तो बहुत सारे ग्रामीण बच्चों को जोड़ते हैं। शहर के बच्चे अगर आते हैं यहाँ पर, तो भोपाल के बच्चों के लिए, भोपाल के आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समागम है। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, महाविद्यालयीन बच्चों के लिए भी हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हैं। तो परंपरागत रूप से स्कूल जाते हैं और वहाँ पर इसका बहुत मज़ा लेते हैं, तो वो लोग भी रहेंगे। बहुत रोचक प्रस्तुतियाँ रहेंगी, ट्राइबल डांसेस भी रहेंगे, हमारी परंपरागत जो आदिवासी
अंचलों के नृत्य हैं वो भी वहाँ पे शोकेस में रहेंगे। दूसरा क्या उनका नाम है, श्रीधर, नीरज श्रीधर, उनकी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति होगी। तो वो बॉम्बे वाइकिंग्स और उसमें गाना गा चुके हैं, और भूल भुलैया और सबके बहुत अच्छे बॉलीवुड के सिंगर हैं, वो भी रहेंगे। और इसके अलावा मेरे ख्याल से प्रसंस्करण कैसे करते हैं जड़ी बूटियों का, और किस प्रकार से शहद एकत्रित होता है, उसका कैसे सफाई होती है, ये सब बातें भी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो लाइव काउंटर्स रहेंगे, लाख का काउंटर है, लाख कैसे बनती है, किस कीड़े से निकलती है, कैसे होती है, सब बच्चे जान पाएंगे। और बहुत सी मशीनें जो लघु उद्योगों में और सब में लगती हैं, जो प्रसंस्करण की बातें कहती हैं, वो सब भी वहाँ पर देखेंगे। जंगल की अगर बात करें तो आदिवासियों के क्या कुछ स्टॉल लगेंगे और क्या कुछ उनकी हाँ, भूमिका रहेगी? आपको जो लेफ़्ट साइड पर जो जो हमारे सरकारी स्टॉल्स होंगे, जहाँ हमने इनको मुफ्त स्टॉल्स दिए हैं, ये हमारे जिला वनोपज समितियों के ही होंगे और जिला यूनियंस। और इनके तहत जैसे हमारे पास 60 जिला यूनियन है। 60 जिला यूनियन के पास 1069 प्राथमिक लघु वनोपज समितियाँ हैं। हमारे पास करीबन 220 वंधन केंद्र हैं, और इन सब में जो काम हो रहे हैं, जहाँ अच्छे थे, जो एक लेवल पर आ चुके हैं, वो आकर यहाँ पर अपना सामान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बहुत सारे, मतलब आधा मेला हमारा उन्हीं को समर्पित है, और आधा मेला उन उद्यमियों को साथ में लाया है और आयुर्वेद वालों को साथ में लाया है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को जाने और इनसे चर्चाएं होंगी, इनको आपस में मिलवाने का एक हमारा कदम है। और जिससे कि ग्रामीण अंचल के लोग जाने कि लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजीज़ में या क्या बातें हो सकती हैं, और उनको इसकी प्रेरणा मिले कि यदि वो और अच्छा कर सकते हो इसमें, तो उनके पास जीविका के और अच्छे साधन मिलेंगे। अंतिम में एक आमंत्रण संदेश। हाँ, मेरा आमंत्रण तो मध्य प्रदेश के लोगों को है, और साथ में भोपाल के लोग तो इसका मेले का इंतज़ार करते होते हैं, मैंने सुना। तो इस बार कोशिश की है कि भोपाल के लोगों को निराश नहीं करेंगे, वो आएंगे तो उनको मज़ा ही आएगा। और हमारा जो थीम है ना, वो ही ऐसा है जो कहता है समृद्ध वन खुशहाल जन, और समृद्धि और खुशहाली दोनों साथ में जाती है। तो अगर वन समृद्ध रहेंगे तो लोग समृद्ध और खुशहाल रहेंगे। लोग खुशहाल तभी रह सकते हैं जब उनके साथ वनों पर आधारित चीज़ें उनको बराबर मिलती रहें और वो उनका संरक्षण करें। तो इस खुशी के साथ एक महोत्सव की तरह सब आएँ, विंध्य हर्बल्स का स्टॉल देखें, और हमारे वनोत्पाद जो हमने इतनी तरीके से लाए हैं, मिलेट्स की चीज़ें हैं, और सब सारे स्वास्थ्यवर्धक बातें जो हैं, वहाँ पर एक बार आकर वे ऑफ लाइफ जो होती है जंगलों के साथ, उसको ज़रूर आकर देखें।